गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गुडविल इज़ ब्रॉट इन काइंड। इसका मतलब होता है कि पार्टनर जो नया आ रहा है वो कैपिटल और गुडविल के बदले में कैश की जगह पर कुछ असेट्स लेकर आ रहा है। यानी कैश के अलावा वो गुडविल और कैपिटल की फॉर्म में असेट्स भी ला रहा है, तो इसे हम बोलते हैं गुडविल और प्रीमियम ऑफ गुडविल ब्रॉट इन काइंड। ठीक है, इसकी जनरल एंट्री आपको यहाँ पर नीचे लिखी हुई है कि जो भी वो असेट्स लाया है वो डेबिट में आएंगी, यानी असेट्स अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल और टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। यानी जो असेट्स लाया है वो डेबिट में और टू में जो कैपिटल है उसकी जितनी होनी चाहिए और जितनी गुडविल होनी चाहिए वो डाल देंगे आपको, और इलस्ट्रेशन से ये क्लियर हो जाएगा। जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 24 है। इलस्ट्रेशन नंबर 24 में आपसे कह रहा है कि एक्स और वाई पार्टनर थे 3:2 के लिए, और इन्होंने जेड को नया पार्टनर बनाया 3/13 शेयर के लिए, और इसके आने के बाद इन तीनों का नया शेयर 5:5:3 हो जाएगा। जेड जो है अपने लिए साथ कैपिटल और गुडविल के बदले में कुछ असेट्स लेकर आया, जैसे स्टॉक 80,000 का, डेटर 120 के, लैंड 2 लाख रुपीज़ की और प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000 रुपीज़ की। इसके अलावा आपको नीचे और दे रखा है कि जेड जब आया तो फर्म की जो गुडविल निकाली गई वो निकाली गई 10,40,000, यानी फर्म की टोटल गुडविल थी 10,40,000। आपको जेड के एडमिशन पर गुडविल की ट्रीटमेंट की एंट्रीज पास करनी है, तो इसका आप सोल्यूशन देखिए। सबसे पहले तो मैं आपको एंट्री बता ही चुका हूँ कि एंट्री क्या होती है जब असेट्स लाता है कोई पार्टनर। तो यहाँ पे एंट्री मैंने लिखाई है कि सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल टू प्रीमियम ऑफ गुडविल, ये आपको बता चुका हूँ मैं। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो एक्स और वाई का पुराना रेशियो था 3:2, यानी 3/5 एक्स का और 2/5 वाई का। जेड को उन्होंने एडमिट किया 3/13 शेयर के लिए, और नया शेयर क्या हो गया 5/3, यानी 5/13, 5/13 और 3/13। अब हम निकालेंगे गेन और सेक्रीफाइस। एक्स को पहले मिल रहा था 3/5, अब मिलेगा 5/13, यानी एलसीएम इसका हो जाएगा 65। एलसीएम और प्लस माइनस करेंगे तो ये 14/65 सेक्रीफाइस निकल के आ रहा है पॉजिटिव। ऐसे ही y को पहले 2/5 मिल रहा था, अब 5/13 मिलेगा। सेम एक्स जो एलसीएम है 65 और प्लस माइनस करेंगे तो 1/65 सेक्रीफाइस रेशियो क्या होता है 14/65 एक्स का आया, 1/65 वाई का आया, 65 से 65 कट गया, यानी 14:1। ये सेक्रीफाइस रेशियो हो गया 14:1। अब देखिए क्वेश्चन में गुडविल पूरी फर्म की दे रखी है 10,40,000 और Z आया है 3/13 शेयर के लिए, तो 10,45,000 का 3/13 करेंगे, मतलब इसे गुडविल लानी चाहिए 2,40,000 रुपये, और बाकी का जो अमाउंट है वो कैपिटल का हो जाएगा। तो देखिए मैंने आपको एंट्री लिखाई थी इसकी कि सन्ड्री असेट्स डेबिट, जो भी असेट्स लाया है वो डेबिट में। तो देखिए स्टॉक अकाउंट डेबिट 80,000, डेटर अकाउंट डेबिट 1,20,000, लैंड अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपीज़ और प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 1,20,000, क्योंकि ये 4 असेट्स लाया है। टू जेड कैपिटल टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। प्रीमियम ऑफ गुडविल हमने यहाँ पे निकाली, अभी 2,40,000 होनी चाहिए, तो प्रीमियम ऑफ गुडविल में हमने डाल दिया 2,40,000 रुपये का अमाउंट। अब आप देखिए कि टोटल असेट्स कितने की हो रही हैं, ये जो लाया है तो ये हो रही हैं आपकी 5,20,000 रुपये की। 5,20,000 रुपये में से 2,40,000 की तो गुडविल ही है, तो कैपिटल कितने अमाउंट की हो जाएगी, कैपिटल की वैल्यू हो जाएगी 2,80,000 रुपये। तो ये माइनस करके हम निकालेंगे। मैं फिर बता दे रहा हूँ आपको कि टोटल असेट्स ये जो हमने टोटल लगाया जो लेकर आया है वो 5,20,000 रुपये की है, जिसमें हमने गुडविल पहले निकाल चुके हैं 2,40,000 रुपये। अगर 5,20 में गुडविल का अमाउंट 2,40 है तो कैपिटल की वैल्यू 2,80,000 रुपये हो जाएगी। तो एंट्री हो जाएगी स्टॉक डेबिट, डेटर डेबिट, लैंड डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, टू जेड कैपिटल 280, टू प्रीमियम ऑफ गुडविल 240। अब आप जानते हैं गुडविल को तो हम सेक्रीफाइस रेशियो में डिवाइड करते हैं। सेक्रीफाइस रेशियो पहले ही निकाल चुके हैं हम 14:1। तो हम इसकी एंट्री क्या करेंगे, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। गुडविल ये लाया है 2,40,000 रुपये की, और 2,40,000 को अगर हम 14:1 में बांटेंगे तो यानी 14/15 यानी 2,24,000 रुपये तो एक्स के कॉलम में आएगा, और वाई के कॉलम में आएगा 2,40,000 का 1/15 यानी 16,000 रुपये। तो एंट्री हो जाएगी प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट 240, टू एक्स कैपिटल 224 और टू वाई कैपिटल 16,000। तो ये ट्रीटमेंट तब का है जब कोई पार्टनर काइंड में गुडविल लेकर आता है, यानी असेट्स की फॉर्म में। अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कि व्हेन ए पार्ट ऑफ गुडविल इज ब्रॉट। इसका मतलब होता है कि जब कोई पार्टनर गुडविल का पूरा अमाउंट ना लाकर
कोई पार्ट में लेकर आता है, जैसे 10,000 लानी थी लेकिन लेकर वो 4,000 ही आया, यानी 20,000 थी लेकिन वो लाके 12,000 रुपये ही लाया, तो इसे कहते हैं हम गुडविल ब्रॉट इन पार्ट, यानी पार्शली गुडविल को लाना। तो इसमें क्वेश्चन देखिए पहले आप, क्वेश्चन ये है कि 26 वाला इलस्ट्रेशन, ए और बी पार्टनर थे जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 का था। उन्होंने सी को 1/4 शेयर के लिए एडमिट किया, जो वो 1/6 तो ए से लेगा और 1/12 बी से लेगा। लेना एक्वायर सरेंडर, मैंने आपको पहले भी बताया था यही सेक्रीफाइस होता है। गुडविल एग्जिस्ट इन बुक 20,000, एग्जिस्टिंग गुडविल 20,000 रुपये है, पुरानी गुडविल, इसकी एंट्री मैं आपको लिखा ही चुका हूँ। सी अपने साथ 18,000 रुपये गुडविल के लेकर आया नई वाली के, लेकिन उसका शेयर था, लाना चाहिए था उसको 30,000, यानी 30,000 की गुडविल में वो केवल 18,000 रुपये की ही गुडविल लाया है, और जो भी एंट्री हमें करनी है वो सी के करंट अकाउंट से एडजस्ट करनी है। ठीक है, तो पहले मैं आपको एंट्री बता देता हूँ कि एंट्री होती कौन। अब सी जो पार्टनर आ रहा है वो 1/6 ए से ले रहा है और 1/12 बी से ले रहा है। मैंने बताया यही सेक्रीफाइस होता है, तो सेक्रीफाइस रेशियो 1/6 1/12, इसे इक्वल करेंगे तो 6 और 12 का एलसीएम 12, और इक्वल करेंगे तो 2:1, ये सेक्रीफाइस रेशियो हो जाएगा। यानी सेक्रीफाइस रेशियो क्या है पार्टनर्स का, 2:1 है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि सी ब्रिंग 18,000 गुडविल आउट ऑफ 30,000, यानी 18,000 रुपये गुडविल लाया, कितने में से, 30 में से। इसका मतलब है कि 12,000 रुपये गुडविल वो लेकर नहीं आया, यानी 12,000 रुपये गुडविल लाया नहीं और 18,000 लेकर आया है 30,000 में से। और एग्जिस्टिंग गुडविल कितनी है, 20,000 है। तो एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री मैं आपको पहले लिखा चुका था, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, यानी जो पुराने पार्टनर्स हैं वो डेबिट में और टू गुडविल, और ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगी। तो देखिए मैंने एंट्री की है, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। गुडविल पुरानी है 20,000 रुपये और पुराना रेशियो जो था वो था 3:2 का, तो इसमें हम डिवाइड कर देंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा 12,000 रुपये ए के कॉलम में, 8,000 रुपये बी के कॉलम में। तो ये पुरानी गुडविल राइट ऑफ करने की एंट्री हो गई। ठीक है, अब वो जो पार्टनर है 18,000 रुपये गुडविल लेकर आया है, तो गुडविल लाने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल, 18,000 रुपये जो वो लेकर आया है उसकी एंट्री हमने पास कर दी। अब 18,000 रुपये लाया 30,000 में से, यानी वो 12,000 रुपये की गुडविल लेकर नहीं आया, तो इसकी एंट्री क्या करेंगे, जितनी भी वो गुडविल लाया है वो प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट के नाम से लिख देंगे 18,000 रुपये। जितनी वो लेकर नहीं आया यानी 12,000 रुपये, वो उससे करंट से एडजस्ट करेंगे, तो सीज करंट अकाउंट डेबिट 12,000 जो लेकर नहीं आया, रोल कितना हो गया 30,000, और 30,000 को जो हमने सेक्रीफाइस रेशियो ऊपर निकाला 2:1 उसमें डिवाइड कर देंगे, 2A कैपिटल 2B कैपिटल। 30,000 का 2/3 20,000, 30,000 का 1/3 10,000 रुपीज़। तो एंट्री जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट 18,000 रुपये जो लाया है, सीज करंट अकाउंट डेबिट 12,000 जो लेकर नहीं आया, टू सेक्रीफाइस पार्टनर यानी 2A 2B 20,000 और 10,000, 30,000 को हमने 2:1 के सेक्रीफाइस रेशियो में डिवाइड कर दिया। अब देखिए इसी का एक और एग्जाम्पल है, इलस्ट्रेशन नंबर 27, कि एक्स और वाई पार्टनर थे जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 का था। उन्होंने जेड को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए, और जेड ये शेयर एक्वायर करेगा एक्स और वाई से किस रेशियो में, 2:3 में। मैंने बताया एक्वायर सरेंडर ये ऑलरेडी सेक्रीफाइस होते हैं, यानी सेक्रीफाइस रेशियो यहाँ पर गिवन है कितना, 2:3। आगे कह रहा है कि गुडविल फर्म की निकाली गई 50,000 रुपये, लेकिन जेड जितनी गुडविल लानी थी उसका 60% अमाउंट ही लाया है और 2 लाख रुपए कैपिटल के लेकर आया है, यानी जितनी गुडविल लानी थी उसका 60% लाया है और 2 लाख रुपए कैपिटल का लाया है। आपको नीचे दिए हुए दो केसेस में एंट्री पास करनी है, पहला केस जब कोई पुरानी गुडविल ना हो, और दूसरा केस जब ऑलरेडी 20,000 रुपये की गुडविल पुरानी हमारे पास पहले से ही हो। तो देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले एक्स और वाई का पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 था, यानी एक्स का 3/5 और वाई का 2/5। जेड 1/5 के लिए एडमिट हुआ है और z इसको एक्वायर कर रहा है किस रेशियो में, 2:3 में, तो यानी यही हमारा सेक्रीफाइस रेशियो हो जाएगा 2:3। फर्म की गुडविल क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि 50,000 रुपीज़ फर्म की गुडविल है, और इसमें z जो आया है वो आया है 1/5 के लिए, तो z का शेयर कितना हो जाएगा, 50,000 का 1/5 यानी 10,000 रुपीज़। 10,000 रुपीज़ ये गुडविल में इसका शेयर हो जाएगा, यानी इसको 10,000 गुडविल लानी चाहिए थी।
पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि Z ब्रिंग ओनली 60%, यानी 60% ही गुडविल लेकर आया है। तो यानी 10,000 का 60% यानी 6,000 रुपये गुडविल लाया। 10,000 गुडविल लानी थी, इसमें 6,000 रुपये लेकर आया, मतलब कि वो क्वेश्चन में 4,000 रुपये की गुडविल लेकर नहीं आया और 2 लाख रुपए की कैपिटल लाया है, मतलब वो टोटल 6,000 रुपये की गुडविल और 2 लाख रुपए की कैपिटल लेकर आया है। अब देखिए केस फर्स्ट, जब कोई पुरानी गुडविल नहीं होती है तो क्या एंट्री पास होगी। सबसे पहले तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल और टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। कैपिटल लाया वो 2,06,000, गुडविल लाया, टोटल बैंक में अमाउंट आएगा 2,06,000 रुपीज़। तो ये गुडविल और कैपिटल लाने की एंट्री हो गई। इसके बाद जो नेक्स्ट है कि वो उसे गुडविल एग्जैक्ट लानी थी 10,000, लेकिन उसमें से वो 60% यानी 6,000 ही लाया है। तो इसके एडजस्टमेंट की एंट्री क्या होगी, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट 6,000 जो वो लेकर आया, सीज करंट अकाउंट डेबिट 4,000 वो जो लेकर नहीं आया, और जो सेक्रीफाइस रेशियो क्वेश्चन में हमने निकाला 2:3, इसको हम सेक्रीफाइस पार्टनर में बांट देंगे, 2A कैपिटल टू B कैपिटल। 10,000 का 2/5 4,000 और 10,000 का 3/5 यानी 6,000। तो ये एंट्री हो जाएगी जब वो गुडविल पार्शली लेकर आ रहा है। अब सेकंड केस, जब ऑलरेडी 20,000 रुपये की गुडविल हमारे पास एग्जिस्टिंग फॉर्म में हो। एग्जिस्टिंग फॉर्म में होने का मतलब है कि पुरानी गुडविल है, तो इसकी एंट्री मैंने आपको पहले ही लिखाई कि ओल्ड पार्टनर कैपिटल डेबिट टू गुडविल अकाउंट और पुराने रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो ओल्ड